नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज टाइम्स के फ्रेश वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 5 बड़ी धमाकेदार खबर निकल के सामने आ रही है, जिसमें हम बात करने वाले हैं एनपीएस कमेटी का काला सच आया बाहर। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के साथ सबसे बड़ा धोखा, साथ ही दिवाली से पहले 8वें वेतन आयोग को लेकर मिलेगी बड़ी खुशखबरी। केंद्रीय मंत्री का बड़ा बयान, साथ ही बात करेंगे यूपीएस पेंशन को लेकर क्या मोदी सरकार लेगी यूटर्न, साथ ही पेंशन से जुड़ी 2 और महत्वपूर्ण खबरें। साथ ही बात करेंगे जुलाई 2024 के महंगाई भत्ते को लेकर आया है लेटेस्ट अपडेट। जल्द सैलरी और पेंशन में होगी ज़बरदस्त बढ़ोतरी। यदि जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़ी तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो अपनी तरफ से वीडियो को एक लाइक कर दें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आपके लिए महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन खोज लाने के लिए। तो पहली बड़ी खबर की बात कर लें तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इस महीने के अंत तक महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का तोहफा मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक सरकार सितंबर 2024 के तीसरे हफ्ते में 3 से लेकर 4% डीए बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। इससे पहले मार्च 2024 में सरकार ने डीए में 4% की बढ़ोतरी की थी। इससे यह मूल वेतन का 50% हो गया था। बीते कुछ समय में केंद्रीय कर्मचारियों के फायदे से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर है। हाल ही में सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को लॉन्च करने का ऐलान किया था। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई से राहत देने के लिए डीए और डीआर देती है। डीए केंद्रीय कर्मचारियों को मिलता है, जबकि डीआर पेंशन भोगियों को मिलता है। हर साल जनवरी और जुलाई में डीए और डीआर में बदलाव किया जाता है। हाल ही में संसद के मानसून सत्र के दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया था कि कोरोना महामारी के दौरान डीए और डीआर की 3 किस्तें 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से देय को रोकी गई थी। उन्होंने कहा कि महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट के दौरान सरकार पर वित्तीय दबाव को कम करने के लिए यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। फिलहाल केंद्र सरकार के द्वारा साफ कर दिया गया है कि केंद्र सरकार के द्वारा 18 महीनों का बकाया डीए एरियर फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को नहीं दिया जा सकता। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि यूपीएस को लेकर बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। पुरानी पेंशन के लिए सरकारी कर्मचारियों ने कसी कमर, यूपीएस के विरोध में 96 घंटे तक बांधेंगे काली पट्टी। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि कई केंद्रीय कर्मचारी संगठन यूपीएस को लेकर नाराज दिखाई दे रहे हैं। केंद्र सरकार ने पिछले सप्ताह पुरानी पेंशन बहाली की बजाय एनपीएस में सुधार करके नई पेंशन योजना यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की है। ज़्यादातर कर्मचारी संगठनों ने यूपीएस का विरोध किया है। कई संगठनों ने केंद्र सरकार का यूपीएस पर नोटिफिकेशन आने से पहले ही विरोध का बिगुल बजा दिया है। बड़े कर्मचारी संगठनों ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर यूपीएस का विरोध जताया है। एनएमओपीएस के अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने ओपीएस बहाली के लिए 2 सितंबर से 6 सितंबर तक का एक अभियान शुरू किया है। इसके तहत पूरे देश के शिक्षक एवं दूसरे कर्मचारी काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। इस अभियान का मकसद सरकार को चेताना है कि विजय कुमार बंधु का कहना है कि केंद्र सरकार को यूपीएस से एनपीएस हटाकर दोबारा से पुरानी पेंशन बहाली करनी होगी। सोमवार से इस अभियान की शुरुआत की गई है। बंधु के मुताबिक सभी प्रदेशों में सरकारी कर्मचारियों में काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। वे सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया जाए। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम की गत सप्ताह हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई यूपीएस योजना का विरोध किया गया है। इसे कर्मचारियों के बुढ़ापे के लिए जोखिम वाली योजना बताया गया है। यूपीएस से रिटायर्ड पर्सन की सामाजिक सुरक्षा खत्म होगी। इस बाबत प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर पुरानी पेंशन बहाली की
डिमांड की गई है। केंद्र सरकार पुरानी पेंशन बहाल करके कर्मचारियों और शिक्षकों को राहत दे सकती है। एनपीएस व यूपीएस से कर्मचारियों का भविष्य अंधकार में हो गया है। कर्मचारियों द्वारा काली पट्टी बांधकर विरोध जताने का असर देश भर में देखा गया है। केंद्र राज्य का ऐसा कोई भी विभाग नहीं बचा जहां कर्मचारियों ने कार्य तो किया परंतु काली पट्टी बांधकर किया। स्कूल, कॉलेज, डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, लेखपाल, सफाई कर्मचारी, राजस्व महकमा, बैंक कर्मी, डॉक्टर, नर्स, ट्रैकमैन और लोको पायलट समेत सभी कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर इस अभियान में हिस्सा लिया है। एनएमओपीएस के पदाधिकारियों का कहना है कि कर्मचारियों की एकजुटता ही आंदोलन की ताकत है, क्योंकि पेंशन की लड़ाई हर एक कर्मचारी की लड़ाई है। ओपीएस की मांग को लेकर देश भर का पूरा शिक्षक व कर्मचारी समुदाय एकजुट हो गया है। वे ओपीएस बहाली के लिए प्रतिबद्ध हैं। एनपीएस व यूपीएस दोनों ही छलावा है। पुरानी पेंशन ही सामाजिक सुरक्षा की मजबूत गारंटी है। एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष व अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने इस बाबत प्रधानमंत्री मोदी को पत्र भी लिखा है। बंधु ने कहा कि देश के 1 करोड़ से ज़्यादा शिक्षक, कर्मचारी व अधिकारी बाजार आधारित विसंगतिपूर्ण एनपीएस व्यवस्था के दुष्परिणाम का दंश झेल रहे हैं। कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति के बाद इस व्यवस्था में अपने जीवन के गुजर बसर के लिए परेशान है। वजह है कि एनपीएस में जो पेंशन दी जा रही है वह पर्याप्त नहीं है। पूरे देश के कर्मचारी व केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवान पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। इस बीच केंद्र सरकार द्वारा पुरानी पेंशन बहाल न कर नई पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाने की घोषणा कर दी गई। इसमें जो प्रावधान है उन्हें लेकर कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। अभी तक यूपीएस से जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार एनपीएस से भी ज़्यादा खराब है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि यदि कोई कर्मचारी समय से पहले वीआरएस लेता है तो उसे पेंशन के लिए रिटायरमेंट की आयु पूर्ण करने तक का इंतजार करेगा। ऐसा जानने के बाद केंद्रीय कर्मचारी संगठनों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। क्या केंद्रीय कर्मचारी वीआरएस लेने के बाद पेंशन रिटायरमेंट की आयु तक क्या जिंदा रहेगा? इस बात की क्या केंद्र सरकार गारंटी दे सकती है? ऐसा गारंटी केंद्र सरकार कभी नहीं दे सकती। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि सबसे बड़ी खामी यही निकल के सामने आ रही कि यदि कोई कर्मचारी के द्वारा पहले ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुना जाता है तो फिर क्या रिटायरमेंट तक उसे पेंशन के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। वहीं आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग को लेकर जल्द केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी द्वारा 8वें पे कमीशन के गठन की मांग कर रहे हैं। वहीं एक कैबिनेट मंत्री का बड़ा बयान निकल के सामने आया है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार मंथन कर रही है और जल्द इस पर लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी खुशखबरी दे सकती है। यदि केंद्र सरकार के द्वारा 8वें पे कमीशन का गठन किया जाता है तो कर्मचारियों और पेंशनर्स की न्यूनतम वेतन और न्यूनतम पेंशन में ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जहां न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 होने की उम्मीद है, वहीं न्यूनतम पेंशन भी 9,000 रुपये से बढ़कर 17,300 रुपये होने की उम्मीद है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।